कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो दिया है रीजनिंग टॉपिक कैलेंडर, ठीक है। आपने देखा होगा कैलेंडर से बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बहुत सारी ऐसी विभिन्न परीक्षाएं जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है जो कैलेंडर से संबंधित रहता है, ठीक है। तो किस प्रकार हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इसके फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी दिन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कौन सी तारीख कौन से ईयर में कि कौन सा दिन हुआ, ठीक है। तो उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर है मंथ, ठीक है। मंथ, यहाँ पर जो मंथ दिए हैं वो आप सभी लोग जानते हैं कि मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, यानी कि 12 महीने होते हैं एक साल में, जिसमें साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, ठीक है। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का कोड 4, यानी कि मार्च का कोड 4, अप्रैल का 0, मई का 2। तो हमें किस प्रकार से इसे लर्न किया जाना है इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपने देखा होगा यहाँ पर जो कोड दिए हैं, हमें सबसे पहले जानकारी ये रखनी है कि ये कोड क्या क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 1, यानी कि 1 से 44। आप जानते हैं कि 1 से 44 कोड जो होता है वो किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है। अब ये जो 12 का स्क्वायर होता है तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि 12 का स्क्वायर यानी कि 12 12 1 से 44, ठीक है। नीचे आपको 25 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी सॉरी 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 25 जीरो अपनी तरफ से आपको लर्न करना है, ठीक है। नीचे आपका 36 का यानी कि 6 का स्क्वायर है यहाँ पर। नीचे है आपका 1 से 12 का स्क्वायर प्लस इसमें 2 ऐड करना है, यानी कि 12 12 1 से 44 और 2 ऐड करने 1 से 46 हो गया टोटल, ठीक है। इसको इस ट्रिक से आपको याद करना है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 से 44, 0 25 0 36 1 से 46, ठीक है। दूसरा लीप वर्ष में क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 आ गया। बाकी सेम जो प्रोसेस है वो सब इसी की तरह है। इसमें सिर्फ ये चेंज किया गया है और ये चेंज किया गया है, ठीक है। चेंज करने का इनका कोई अलग अपना महत्व होगा, इसीलिए ये चेंज है, ठीक है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है, ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, फरवरी कितने की होती है, वहां पर 29 दिन की होती है। क्यों होती है, क्योंकि लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जो 4 से पूर्णतः कट जाता है, ठीक है। वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः कट जाए वह लीप वर्ष कहलाता है, या वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः कट जाए उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1600, ठीक है, और हम किससे डिवाइड करेंगे, क्या हम 4 से करेंगे, नहीं, हम करेंगे 400 से, ठीक है। 400 से जब हम करेंगे तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 5 जा कितने, 4 4 जा कितने होते हैं 60, ठीक है। ये आप सीधे डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 चौक 16, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको काट सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये पूरी संख्या क्या करेगी, ये यहाँ से कट जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर वह संख्या होती है जो पूर्णतः किसी ईयर को आसानी से काट देती है, ठीक है। चलिए आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें ये भी कोड याद रखना है कि ये कोड कौन सा कोड कौन से दिन को आता है, ठीक है। यहाँ पर है रविवार है तो रविवार को हम 0 मानेंगे, रविवार को 0 मानेंगे। सोमवार को क्या मानेंगे, 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3। तो इस तरह से हम इसको मानेंगे। इसी से हम फाइंड करेंगे कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक ये वाला फैक्ट है, ये वाला भी हमें लर्न करना है। अब आप सोचते हो कि इसको लर्न कैसे करें, तो भाई लर्न तो करना ही है, ठीक है। 100 यानी कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 5। 200 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 3। 300 दिन में विषम दिन की संख्या होती है 1, और 400 में विषम दिन की संख्या होती है 0। ये 400 वर्ष जो होता है रिपीटेड वर्ष है। 400 जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था, 400 से 1600 पूरी तरह से कट गया था, तो वहां पर कोई भी शेषफल नहीं बचा, इसीलिए वहां पर 0 आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिन होगा विषम दिन वो आपका क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये टॉपिक होता है।
जैसे मान लीजिए ये आज जैसे कोई टॉपिक है, किसी टॉपिक यानी कोई से हम डेट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारा 17 डेट है, 7 फरवरी, ठीक है, और 2024, ठीक है। आज का दिन हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको देखो। 17 फरवरी को हमें क्या करना है, 17 फरवरी को हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। 17 फरवरी को ऐसे लिखना है। फरवरी का कोड सबसे पहले हम ये देख लें कि जो हमारा ईयर है वो कैसा है, लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने की होगी, अगर लीप ईयर है तो फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फरवरी जैसे लीप ईयर है, क्योंकि ये 24 जो है 4 से कट रहा है, ठीक है, कट रहा है, तो जब ये कट जाएगा तो आसानी से हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर। जो संख्या 4 से आसानी से कट जाए, ठीक है, वो हमारा ईयर क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। तो फरवरी का कोड क्या है, तो लीप वर्ष में हम देखेंगे, लीप वर्ष में फरवरी का कोड कौन सा है, 3 प्लस 200, यानी कि यहाँ पर हम इसको अलग अलग करेंगे, 2024, ठीक है। 2000 को हम 400 से काटेंगे, ठीक है, तो कितना कटेगा, यहाँ से ये कटेगा 0, सीधे हम डायरेक्ट काटे तो 4 पंजे 20, ठीक है, कुछ नहीं बचा। यानी कहने का मतलब जहाँ से 400 से पूरी ईयर कट जाए तो वहाँ पर हमारा लीप वर्ष जो होगा, सॉरी वहाँ पर जो विषम दिन होगा वहाँ पर क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कितना होगा, 0, ठीक है। दूसरा हमारा है 24 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हमारा आएगा, अब हम 24 को ऐसे उतार लिए, फिर हम 24 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 4 छंग 24, ये भी पूरा कट गया। कहने का मतलब ये है, एक को तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, एक को हम करेंगे 24 से। 7 से डिवाइड करने का मतलब यह है कि हम 7 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 उतारा, 6 कहाँ से आया था, यहीं से तो आया था अभी, 4 से, 4 छंग 24, ये यहाँ से आया था 6। तो ये वाला जो 6 है भागफल, वो हम यहाँ पर ले जाएंगे और इसके यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और वो रहता है कि आपको अपनी तरफ से 5 यहाँ पर ऐड कर लेना है, अपनी तरफ से, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर बार जब भी आप डेट निकालेंगे तो यहाँ पर 5 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब आप 5 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे फिर इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे, 7 से। यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 तियां 21, यानी कि 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी भी यहाँ पर 3 आया, ठीक है, 7 से कट गया, शेषफल कितना बचा, 3। फिर यहाँ पर 3 उतार लिया, 0 प्लस 24 को काटो 7 से, 7 तियां 21, कितना बचा, 3, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा 6 और 5। अब इसमें ऐसे संख्या है, उनको जोड़ लो। सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जैसे 5 और 3 ऐसे जोड़ लो, 3 3 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20, ठीक है भाई। 6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, ठीक है। हम इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 दूनी 14। जब 14 यहाँ से पूरा कट जाएगा, अब यहाँ पर कितना बचा, 14 पूरा कट गया तो यहाँ पर कितना बचा, 6, ठीक है। तो या ऐसे करके देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे करके काट लो, क्योंकि सभी लोग काटना तो आता ही है। 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ से ली 2.5, यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया 6। तो आपका जो शेषफल बचा है, शेषफल वो आपका क्या आया, 6। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, जो 6 आया है उस 6 का कोड आपका क्या है, किस दिन का कोड है ये 6, तो आपका 6 जो कोड है वो आपका ये है शनिवार। तो आज का दिन क्या है, शनिवार, शनिवार, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी डेट को आप फाइंड कर सकते हैं और दिन फाइंड कर सकते हैं, कौन सी तारीख को कौन सा दिन होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी, और आपको अगर वीडियो के बारे में कुछ जानकारी मिली हो तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि आप इसको लर्न करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप किसी भी डेट को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर है 7
3 फरवरी और 2024 को कौन सा दिन होगा, तो हमने निकाला शनिवार, क्योंकि शेष फल में हमारा क्या बचा 6, ठीक है। जब शेष फल में 6 बचा तो हम इसको क्या करेंगे शेष फल में रखेंगे, और 6 जितनी भी संख्या आएगी वो वहाँ पर हम दिए दिन के जो कोड दिए हुए हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो इसमें से जो भी मैच करेगा यहाँ पर हम इसको फाइंड करके रख देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, ठीक है।